नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपो स्टडी में। आज हम आए हैं कैरियरविल लाइब्रेरी में। कैरियरविल लाइब्रेरी में कैसे स्टूडेंट पढ़ते हैं और क्या लाइब्रेरी का महत्व रहता है लेवासना तक के सफ़र में स्टूडेंट्स का, वही आज हम लोग जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम एक भाई साहब से बात करते हैं। भैया आपका नाम जानना चाहेंगे? वैभव पांडे। गौरव वैभव पांडे। वैभव पांडे। सर कहाँ से हैं आप? फैजाबाद। आप किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं आप? सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज। और सर एक मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि सिविल सर्विस के सफ़र में लाइब्रेरी का कितना बड़ा महत्व है? कंटिन्यूटी बनाने में थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, कंटिन्यूटी बन जाती है। देखिएगा, कोई बिजनेसमैन का तो लड़का रहता नहीं, सब मिडिल क्लास से ही रहते हैं। उसके बावजूद आप लोग 6-6 7-7 हज़ार रुपये के रूम लेते हैं, देन आफ्टर दैट फिर ऊपर से लाइब्रेरी का खर्चा सर काफ़ी कॉस्टली पड़ता होगा। क्या कारण है कि कंटिन्यूटी जी। कंटिन्यूटी बन जाती है। अच्छा, किस प्रकार का इन्वायरमेंट पाया जाता है लाइब्रेरी में सर? वातावरण शांत है, सही है सब कुछ। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, ओके। थोड़ा सा मैम आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? अच्छा चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे जानना चाहें आपका शुभ नाम? अंकित। अंकित। कहाँ से हैं भाई साहब आप? मैं वैसे बनारस से हूँ जी। बनारस से। हाँ किस जी। चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं? जी मैं जुडिशरी की कर रहा हूँ तैयारी। जुडिशरी की। अच्छा एक चीज़ बताइएगा मेरे को कि अभी जो फ़िलहाल में देश में चल रहा है, अब जुडिशरी के करते हैं तो मैं आपसे उसी से रिलेटिव क्वेश्चन करूँगा। क्या वो सही चल रहा है? एसएससी जीडी के स्टूडेंट जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या देश में गवर्नमेंट का इशू है, या फिर लोगों को अवेयरनेस नहीं है उतनी जा रहा, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं तो हम लोगों को जैसे जुडिशरी प्रिपेयर कर रहा हूँ तो इसके रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो हर स्टेट अलग अलग वैकेंसीज निकालता है। लेकिन जो वैकेंसीज 2014 में जहाँ 200-250 आती थी, वो घट के अब किसी स्टेट में 25 आती है, 50 आती हैं, जो जिससे हम लोगों के लिए भी कंपटीशन और ज़्यादा टफ हो जाता है। जैसे मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ तो उसमें और भी ज़्यादा टफ हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना, चाहे वो जुडिशरी का हो, चाहे मैं एपीओ का एग्ज़ाम देता हूँ जो गवर्नमेंट वकील वगैरह होते हैं उनके लिए। तो जब वैकेंसीज़ कम होती हैं, स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, तो ऑटोमेटिकली कंपटीशन बढ़ता जाता है, तो वो हमारे लिए तो हार्मफुल है। बट इसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं है कि हम गवर्नमेंट को कुछ बोल सकें या गवर्नमेंट इसमें वैकेंसीज बढ़ा सके। प्रोटेस्ट के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है फिर। तो इसलिए लोग जंतर मंतर या कहीं भी जाके अपना ये बात रखते हैं। और सर आप जुडिशरी की तैयारी करते हैं तो आपको लॉ को हमसे अच्छी तरह से परिचित हैं। तो एक चीज़ बताइएगा कि अगर कोई स्टूडेंट लॉ करना चाहता है या जुडिशरी में अच्छा कैरियर बनाना चाहता है तो कितने घंटा पढ़ना कंपलसरी होता है स्टूडेंट के देखिए डिपेंड करता है स्टूडेंट पे, उसकी कैपेसिटी पे, वो कितना चीज़ें पढ़ के कितनी चीज़ें ग्रैब कर सकता है। जैसे मुझे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, मैं उतनी चीज़ें ग्रैब करने के लिए, हो सकता है कोई किसी बच्चे का दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ है तो उसके लिए उसको 4 घंटे में वो कवर कर सकता है। जुडिशरी का सिलेबस बहुत लिमिटेड है, उसको यूपीएससी से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर जुडिशरी करते हैं तो एक लिमिटेड सिलेबस को आपको याद करना होता है। यूपीएससी का सिलेबस याद नहीं किया जा सकता, उसका सिलेबस बड़ा ही वाइड होता है, उसको पढ़ने के लिए आप मेंटल या हर चीज़ थिंकिंग ज़्यादा होती है। इसमें जैसे मेरे आप सामने देख रहे होंगे एक बुक पढ़ी है तो इसमें सारे सेक्शंस होते हैं, सेक्शंस आपने रट लिया, आपका सिलेबस कंप्लीट है, उसी से क्वेश्चन आने हैं, उसके बाहर से नहीं आता। तो कम टाइम में इसमें कुछ अच्छा किया जा सकता है लिए? सर जुडिशरी। लाइब्रेरी में आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? डिपेंड करता है सर, जैसे जिस दिन अच्छा मूड रहता है उस दिन सुबह आता हूँ, मैं 9 से 9 रात तक रहता हूँ, बीच में खाने जाता हूँ, बीच में रूम पे चला जाता हूँ, मतलब 2-3 घंटे गैप होता है, बट 8 से 10 घंटे मैं लाइब्रेरी में बिताता हूँ। अच्छा, मैं लाइब्रेरी के मैंने बहुत सारी लाइब्रेरीज़ के रिव्यू निकाला है, स्टूडेंट्स से जाना है, तो प्राइजेस क्या होते हैं लाइब्रेरी? ये डिपेंड करता है हर लाइब्रेरी का, जैसे इसके 6 घंटे के 1100 रुपये हैं, कोई कुछ आवर्स बढ़ाना चाहता है उसके 1300 हो जाते हैं, फुल टाइम लेता है तो 1500 है, अगर कोई स्टूडेंट अपना सीट रिजर्व कराना चाहता है तो उसको 500 एक्स्ट्रा पे करना होता है जी। तो थैंक यू। आपका शुभ नाम भैया? मेरा नाम गजेंद्र है गजेंद्र। कहाँ के रहने वाले हैं गजेंद्र? जी, जयपुर से, राजस्थान से। जयपुर। सर किस चीज़ की तैयारी करते ये स्टेट पीसीएस के लिए। हैं? स्टेट पीसीएस के लिए। स्टेट पीसीएस में सर एक चीज़ बताइएगा कि बहुत सारी पोस्टें हो जाती हैं स्टेट पीसीएस में, आपका एसडीएम तक भी आ जाती हैं पोस्टें, और भी सारी, तो आप कौन सी पोस्ट के लिए मोस्ट प्रेफर करना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो ये एसडीएम पोस्ट पे, उसके बाद जैसे आरपीएस में भी काफ़ी अच्छी, पुलिस में भी अभी अच्छी रुचि है। तो एक स्टेट पीसीएस तक पहुंचने के लिए एक स्टूडेंट को कितने घंटे पढ़ना कंपलसरी हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? अब कम से कम 8-10 घंटे तो मिनिमम चाहिए निकालने के लिए। आप कितने घंटे पढ़ते हैं सर? अब जितना भी टाइम मिलता है निकाल लेते हैं, 6-7 घंटे, 8 घंटे, 10 भी हो जाता है कभी कभी, 11-12 घंटे तो हो जाता है कम से कम, इतना तो होना ही चाहिए।
क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट ज़्यादा है और सिलेबस का पैटर्न भी अब चेंज है, तो कम टाइम से काम भी नहीं चल पाएगा। जैसे मेरे को एक चीज़ बताइएगा, जैसे कोई भी ग्रामीण तबके से कोई स्टूडेंट आता है, एक बार में नहीं हो पाता, बेचारा डिमोटिवेट हो जाता है, कहाँ से आप लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि कंटिन्यू एक बार नहीं फिर दोबारा से फिर से करना है यार? मोटिवेशन तो यही है कि आपके जीवन में वो चीज़ होनी चाहिए कि आप किस लिए कर रहे हो, यहाँ किस लिए आई हो। अगर वो चीज़ आपके भीतर होगी तो मुझे लगता है कि सेल्फ मोटिवेशन से बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। हम किसी दूसरे के मोटिवेशन से अगर प्रभावित होती हैं तो वो कुछ देर के लिए होता है, कुछ दिन के लिए होता है, कि लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता है। इसलिए अपने भीतर से आवाज़ आनी चाहिए इस चीज़ की। तो मैं जैसे आपके यहाँ का आरएस हो गया, हमारे यहाँ का यूपीपीसीएस हो गया, और भी तमाम स्टेट हैं, इसके अगर मैं स्ट्रेटजी की बात करूँ, सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स में भी सी सेट होता है, फिर उसके बाद में मेंस होता है, तो मेंस को इम्प्रूवमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं? मेंस के लिए तो ये है कि देख कि वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से कई लोग होते हैं जिनका एजुकेशन ठीक नहीं हो पाता है कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में, तो वो ये कोचिंग के थ्रू भी उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, अपना बेस मजबूत कर सकते हैं। इसके बाद में मेंस के लिए जैसे राइटिंग हो या कोचिंग का भी काफ़ी योगदान रहता है, और लाइब्रेरी का भी मैं समझता हूँ कि काफ़ी बड़ा योगदान होता है स्टडी में। वो इसलिए होता है कि यहाँ हम आते हैं तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलता है, नेगेटिव थॉट से हम दूर रह पाते हैं, और यहाँ सभी स्टूडेंट तो एक दूसरे को देखकर मोटिवेट रहते हैं, कंपटीशन के बारे में पता चलता है। तो मैं समझता हूँ कि लाइब्रेरी का भी बहुत बड़ा योगदान है इस चीज़ में, क्योंकि रूम पे पढ़ाई नहीं हो पाती। मैंने भी प्रयास किया है, रूम पे भी रहा, अकेला भी रहा, पीजी में भी रहा, पर कहीं नहीं हो पाई। तो बेस्ट तो मेरे लिए लाइब्रेरी ठीक है। सर इस बार आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट होगा या आपने एक अटैम्प्ट दिया है? मैंने ये फर्स्ट अटैम्प्ट भी दिया, अभी प्री दे के आया हूँ मैं अभी, और मैं मेंस की तरफ हूँ अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, अभी आप मेंस में लगे हुए हैं? जी सर। इसमें सर जी उम्मीद है हो जाएगा? हाँ, उम्मीद है, आगे पढ़ रहा हूँ मैं, कंटिन्यू स्टडी कर रहा हूँ। जैसे मेरे को एक बात बताइए, आपने प्रीलिम्स आई थिंक क्वालिफाइड ही हैं जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो एक मेंस तक के स्टेज तक पहुंचने के लिए एक अगर बिगिनर को आप गाइडेंस करना चाहें कि एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है, या फिर एक तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना मस्ट है, या फिर एकदम से जाके आप डायरेक्ट कोचिंग में जा सकते हैं? सर डायरेक्ट देखिए, आप कोचिंग भी जाओगे तो सर आपका बेस तो मजबूत होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि एनसीईआरटी भी इसका भी बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। तो एनसीईआरटी भी पढ़ना कि उसकी हमारी मतलब नींव है वो मजबूत हो जाएगी, और हम कुछ बेहतर सीख पाएंगे। उसके बाद कोचिंग जाएंगे या कोचिंग के साथ भी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एनसीईआरटी भी इसका बहुत बड़ा रोल है, और कोचिंग का भी है अगर बिगनर के लिए। बाकी कई स्टूडेंट ऐसे होता है जिनका बेस मजबूत होता है, तो वो ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे, आगे और रह पाएंगे। सर ऐसा कोई फैमिली मेम्बर का नाम बताइएगा जो आपको मतलब आरएएस बनने के लिए, स्टेट पीसीएस बनने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हो। एक ऐसा होता है कि हर जगह पे आप लोगों को एक तरह के ऐसे आदमी मिल जाएंगे जो आपकी कड़ौती करेंगे, बोले बन गया आईएएस, आइए देखो पीसीएस आ रहा है। तो ऐसा कोई फैमिली के मेम्बर सदस्य जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हो, नहीं आप कर सकते हो, आप कर सकते सर देखिए, मेरे फैमिली मेम्बरों से ऐसा कोई नहीं है जो मुझे मोटिवेट करता हो, ना कोई ऐसे कोई रिलेशन में है। पर मैंने जब बाहर आया, मैं दिल्ली रहता हूँ, तो मैंने कई लोगों को देखा है, तो मुझे उनका जो कार्य करने की जो उनकी शैली है वही मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं समझता हूँ कि हम ग्राउंड लेवल पे कई लोगों की हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हम उस आखिरी छोर पे खड़े व्यक्ति का भी आंसू हो सकते हैं अगर हम इसकी प्रिपरेशन करें। अगर मुझे हमें सेवा करने का मौका मिला तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई स्कोप नहीं होगा हमारे लिए करने के लिए। हैं? यानी कि एक तरह से आप लोगों से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं? जी, डायरेक्ट जुड़ पाएंगे, उनकी समस्याओं का हम समाधान कर पाएंगे, हम ग्राउंड पे हम ये किसी भी स्कीम को हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सर ऐसा बताइए, और भी सारी जॉब वैकेंसियाँ, एसएससी हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, और भी तमाम सेक्टर हैं, वाई आर यू चूज़ दी आरएएस या फिर स्टेट पीसीएस? सर देखिए, सबकी अलग अलग सोच होती है। मेरे को मतलब बैंक में, एसएससी में इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मैं समझता हूँ मैं प्रशासनिक मुझे इंटरेस्ट है, मैं लोगों से कनेक्ट हो पाऊँ, मैं लोगों की एक बहुत है कि प्राउड से बड़ा सा विस्तृत क्षेत्र हम उसमें कमांड रख सके, हम लोगों से मिल सके। तो वो तो सबकी अलग अलग होती है, किसी को बैंक भी पसंद है, किसी को एसएससी है, तो वो तो सबकी अलग अलग बात होती है। तो मुझे तो ये एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा लगता है, और मैं अपनी जी लगन से इसी की तैयारी करता हूँ, और मैं अगर भगवान का आशीर्वाद रहा तो ज़रूर मेहनत का फल मिलेगा। ओके, थैंक यू सर। आई होप यू आर सेलेक्टेड इन 2021। भैया आपका नाम जानना चाहूँगा? अंकुश उपाध्याय, अंकुश उपाध्याय। कहाँ से हैं आप? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं? अभी तो एसएससी की करते हैं, बट एग्ज़ाम में होने के वजह से यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं इसमें। उत्तर प्रदेश एसआई। जी। आप लोगों का 12 तारीख से पेपर? जी, आज से चालू है, मेरा 22 तारीख को पड़ा है पेपर। 22 तारीख को जी। पढ़ा। अच्छा, तो सबसे पहले मेरे को बताइए, आप उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या पढ़ रहे हैं? इस समय सबसे ज़्यादा पॉलिटी, सर पॉलिटी और मूल विधि। अब इस समय ज़्यादा बचाना हुआ नहीं है, तो आप किस प्रकार से अपने रिवीजन को कंटिन्यू रख रहे हैं? बस सर ऑब्जेक्टिव टाइप से रिवीजन कर रहे हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा अगर कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए कर रहे हैं। जी।
अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, जैसे अगर किसी बंदे को यूपीएसआई में अपना कैरियर बनाना है तो कितने घंटे पढ़ना कंपलसरी हो जाता है? सर कम से कम एट एन एवरेज ले लेंगे तो 6 से 7 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा जी सर। और जैसे आप लोग अभी पढ़ते हैं तो किस तरह से पढ़ते हैं कि एकदम से सारी सब्जेक्टें पढ़ना हो गया या सेक्शन में डिवाइडेशन करके पढ़ना हो, किस तरह से हो गया? ये सबसे ज़्यादा प्रोबेबल चांस तो हम देते हैं मॉक देने पे। अगर डेली आप मॉक दीजिए तो सारा सेक्शन आपका कवर हो जाएगा। बाकी आप सर जो टॉपिक आपका वीक है उसके हिसाब से आप करते चलिए अपना। हाँ, बट पॉलिटी वगैरह सेक्शन थोड़ा सा ध्यान देते हुए। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो एक तरह से मैं बोलना चाहूँगा, अभी एसएससी ने रिव्यू बंद कर दिया है, यानी कि आप एग्ज़ाम सेंटर के बाहर रिव्यू नहीं ले सकते, क्वेश्चन बच्चों से नहीं पूछ सकते, तो उसका इफेक्ट स्टूडेंटों की लाइफ पे क्या पड़ेगा? सर इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज उन बच्चों पे है जिनके एग्ज़ाम बाद में है, और डिसएडवांटेज उनके लिए जिनके एग्ज़ाम पहले हो जा रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो स्टेप ठीक भी है और नहीं भी ठीक है। अब वो तो बच्चों पे डिपेंड करता है, बच्चे क्या डिसाइड करते हैं इसके लिए। सर अभी आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अभी मैं फ़िलहाल में थोड़े दिन कुछ समय पहले जंतर मंतर से आया हूँ, वहाँ पर एसएससी जीडी वाले प्रोटेक्शन कर रहे हैं कि उनको 2018 की वैकेंसी में ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई, उस बारे में क्या? एसएससी की सबसे बड़ी कमी है ये सब टाइमिंग की ज्वाइनिंग दे देना। अभी मेरा एक एसएससी का पेपर था 2018 का, उसका रिजल्ट अभी 2021 में फाइनल हुआ 30 सितंबर को। मतलब कि 3.5 साल 4 साल में कोई रिजल्ट फाइनल कर रहे हैं। तो बच्चों का भरोसा एसएससी के ऊपर से उठता जा रहा है। तो बच्चे अपना करियर दूसरे फील्ड में डिसाइड करें। बाकी सारे बच्चे बैंक में जा रहे हैं, कुछ स्टेट की तरफ जा रहे हैं, बाकी बच्चे काफ़ी डेविएट हो रहे हैं इस सेक्शन से। मतलब एसएससी को बच्चे कम प्रेफर कर रहे हैं, जो ये है। अच्छा, यानी कि इस तरह से जिस तरह से ये एसएससी का बिहेवियर है उसको देखते हुए बच्चे सेक्टर ही चेंज कर। जी हाँ, आप कह सकते हैं इस बारे में। बच्चे काफ़ी डर रहे हैं एसएससी की तरफ आने में अब, जिस हिसाब से इनकी इरेगुलरिटीज़ वगैरह अनियमितताएं जितनी इनकी है उससे बच्चे काफ़ी डर रहे हैं अब। सर जैसा कि मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, यूपीएसआई के पेपर ऑफलाइन होने वाला है, ऑनलाइन होगा इस बार ऑनलाइन मोड में, ठीक है। अच्छा, तो ऑनलाइन के लिए आप किस प्रकार से प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी, टाइमिंग, पंचुअल बहुत ज़्यादा मॉक ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं मॉक। एसएससी टेक्स्ट बुक का है सर, टेक्स्ट बुक का अंकित भाटी सर है, उनका है। बाकी टेक्स्ट बुक का इनका प्रेफर कर रहे हैं सर। एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आप लोग अभी एसएससी वाले स्टूडेंट भी लाइब्रेरी आते हैं, यूपीएससी वाले स्टूडेंट भी लाइब्रेरी आते हैं, ऐसा है क्या लाइब्रेरी? सर एक माहौल मिलता है यहाँ पे, हमें वो माहौल रूम पे नहीं मिलता। रूम पे अगर हमने लंच करने के टाइम गए तो रूम पे ऐसा कुछ होता है कि नहीं थोड़ा देर सो लेते हैं या थोड़ा देर कुछ कर लेते हैं। अगर वहाँ लाइब्रेरी में रहते ये चीज़ करने को नहीं मिलता सर। हम प्रॉपर अपना टाइम पढ़ाई पे देते हैं, तो ये जो माहौल मिलता है वो रूम पे माहौल नहीं मिल पाता सर। ये एडवांटेज है लाइब्रेरी का। थोड़ा सा आगे लेके आइएगा, इधर से आगे हम लोग बात करें। आपको शुभ नाम भैया? विकास कुमार। विकास यस सर। कहाँ से हैं सर? यही दिल्ली से। न्यू दिल्ली से। अच्छा, किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं सर? सर मैं तो अभी एसएससी की सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बट मेरा अभी एक डीएसएसबी का भी एग्ज़ाम है इसी में, तो अभी उसके लिए लगा हुआ हूँ। अच्छा, मेरे को बताइए, अगर डीएसएसबी में किसी को प्राइमरी टीचर या जूनियर टीचर बनना हो तो किस प्रकार की प्रिपरेशन करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, थोड़ा सा बताइए। सर एक्चुअली मैं नॉन टीचिंग के जो पोस्ट होती है ना, अच्छा, जैसे non-teaching। उसके लिए प्रिपरेशन कर। उसके लिए थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे, हज़ारों बच्चे अगर आपको देख रहे हो तो किस प्रकार का आप गाइड करना चाहेंगे, कैसे तैयारी कर सकते हैं? अगर कोई बच्चा जैसे पहले से एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज उसका मैथ, रीजनिंग और ये जीएस पहले से स्ट्रॉन्ग होगा। बस उसको थोड़ा सा हिंदी करने की ज़रूरत होगी। तो हिंदी मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, क्योंकि सबका इक्वल वेटेज है। तो और उसके साथ साथ मॉक देगा तो उसके स्कोर अपने आप 150 प्लस आने लग जाएंगे। सर आप मेरे को एक चीज़ बताइएगा कि डीएसएसबी का नॉन टेक्निकल पोस्ट का एक बार आप सिलेबस डिफाइन कर पाएंगे, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं लगभग एवरेज में? सबके 40 मार्क्स, मतलब 40 क्वेश्चन ईच सेक्शन है, मतलब 40, हाँ 5 सेक्शन है। 40 रीजनिंग, 40 मैथ्स और 40 जीएस, 40 हिंदी, 40 इंग्लिश। तो जिसमें से मेरी मैथ, रीजनिंग मतलब अच्छी है, एवरेज कर लेता हूँ। और बस अभी इसके लिए सिर्फ मैं हिंदी और जीएस कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें स्कोर कम आ रहा है। तो लगभग इसका डीएसएसबी का अपने प्रीवियस ईयर का रिव्यू भी निकाला हो, तो लगभग पिछली बार कितनी कट ऑफ गई थी, इस बार क्या चांस? पिछली बार 142 जनरल की कट ऑफ गई थी, आउट ऑफ 200। हाँ जी। उसके और इस बार चांसेस है कि 155 के आस मतलब प्लस में जाएगी, क्योंकि 2 लाख एप्लीकेंट्स हैं इस पोस्ट के लिए, जिसमें से 1 लाख तो अपीयर होंगे। तो इसलिए थोड़ी सी कट ऑफ बनने का मतलब एक्सपेक्टेड है। मेरे को लग रहा है सर आपने रिसर्च अच्छा किया है, इसमें आपने कट ऑफ भी निकाला है, रिसर्च भी। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा मेरे को, आप डीएसएसबी की तैयारी करते हैं नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए, तो अगर डीएसएसबी के लिए कितने घंटा पढ़ना जरूरी है और कौन कौन सी बुक्स पढ़ना जरूरी है? स्पेशली मैंने इसके लिए कोई बुक नहीं खरीदी, बस एक हिंदी की भी यही बुक मैंने ली है। ये भी मेरे दोस्त की है जो दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन कर रहा था, उसी से लिया। और बाकी मेरा जो पहले से जो मैं पढ़ता आ रहा हूँ वही मैं पढ़ रहा हूँ, जो सीजीएल के लिए पढ़ रहा था, एसएससी के लिए। जैसे जीएस में मैंने
एक लूसेंट पढ़ी और एक प्रीवियस ईयर के लिए मैंने एक वो उनका राकेश यादव का प्रीवियस ईयर बुक का ही वो पढ़ी और मॉक टेस्ट लगाता हूँ डेली। चलिए, थैंक यू भैया। आइए थोड़ा सा भाई साहब आपका सुना कहना चाहिए। किस बारे में? क्या? किस बारे में? एक बार मैम कर जी, आपका शुभ नाम सर? रोहित चौधरी। रोहित चौधरी। कहाँ से रोहित चौधरी? जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान। सर अभी आप ऑनलाइन प्रैक्टिस पेपर लगा रहे हैं, किस चीज़ का पेपर लगाने से? SSC GD। बहुत अच्छे। ये देखिए सर को हमने पकड़ लिया है ऑनलाइन पेपर लगाते हुए। और सर एक बात बताइएगा मेरे को, SSC GD के लिए ऑनलाइन पेपर लगाना कितना इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट सर इतना ये है कि जितना कि आप सिलेबस का पता है या किसी भी चीज़ के कितनी तैयारी है या किसी टॉपिक का रह गया उस पर कवर करने के लिए। जी। अच्छा सर, मैं एक चीज़ जानना चाहूँ कि आपने अगर SSC GD की आप तैयारी कर रहे हैं, GD का पेपर भी आने वाला है, तो अगर प्रीवियस ईयर का आपने रिव्यू निकाला, क्या कट ऑफ थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो थोड़ा डाटा बताइएगा। सर कट ऑफ ये है कि पिछली बार शायद लगभग 62,000 के लगभग पोस्टें थी और OBC कट ऑफ 81 थी, जिससे नॉर्मलाइजेशन बाद पूरी कट ऑफ 88 थी, जनरल की शायद 92 थी। जी। तो ऐसा कुछ नॉर्मलाइजेशन के बाद है। अब की बार नेगेटिव मार्किंग जोड़ दिया है SSC GD ने, तो अब की बार कट ऑफ चांस कम है थोड़े आने के, ये 60 से 70% के बीच में ही कट ऑफ रहेगी। सर आपने जो पिछली बार जो दिल्ली पुलिस का पेपर गया, क्या आपने अटेम्प्ट किया था? नहीं सर, नहीं किया था। उसका कट ऑफ बहुत काफ़ी कम रहा था। उसका कट ऑफ कम रहा क्योंकि इन्होंने क्यों नेगेटिव मार्किंग नॉर्मलाइजेशन के बाद भी है। बाकी अभी कट ऑफ बच्चों के हिसाब से उन्होंने शायद 9 गुना पास किया है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए कट ऑफ वही 70 के प्लस रहेगी। अच्छा सर, थोड़ा सा आप SSC GD का सिलेबस डिफाइन कर पाएंगे? इस पोर्शन से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पोर्शन से इतने क्वेश्चन। सर जैसे हिंदी में है, हिंदी में जैसे लोकोक्ति मुहावरे है या विलोम पर्यायवाची है, इसका रेशियो रहेगा 25 में से 12 या 13 क्वेश्चन के रेशियो रहता है। संधि के 2-3 रहेंगे, वाक्यांश का एकार्थ अनेकार्थ शब्द होते हैं उनके एक क्वेश्चन ऐसा है। मैथ में 3 या 4 क्वेश्चन अब मेंसुरेशन के रहेंगे, जिसमें से बेलन या शंकु या कुछ वैसे भी है, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं 3D 2D जो दोनों मिक्स करके। बाकी कुछ 3 मेंसुरेशन और बाकी नंबर सिस्टम के 2 से या 3 क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी टॉपिक्स तो है ही, वो तो मिलेंगे। इसमें आपने हिंदी का बता दिया, मैथमेटिक्स का बता दिया। इसका है कि स्टैटिक जीके का बुक्स वगैरह 2 क्वेश्चन तो बुक्स के, न्यू करंट अभी जिसे दिसंबर से मार्च इसकी अप्रैल तक करंट के बीच में है। बाकी स्टैटिक जीके के विविध वगैरह, स्वतंत्रता जैसे मुगल काल वगैरह, इनमें से कुछ ज़्यादा ही स्टैटिक जीके का नृत्य वगैरह, ये तो फिक्स है, इनका क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन फिक्स आते हैं। तो स्टैटिक जीके पे ज़्यादा फोकस रखो तो आराम से स्कोर 15 या 20 का स्कोर कर सकते हो। मेरे को एक बात बताइएगा, इस बार आपको सेल्फ मोटिवेशन की बात करें तो कैसा लग रहा है, कितना टारगेट आप कर सकते हैं? सर अब की बार ये है कि अच्छा, जैसे मॉक टेस्ट में 75-80 के बीच का रेशियो रह रहा है, चल रहा है, नेगेटिव मार्किंग के बाद चल रहा है, तो अब कार वही है कि 80+ या 85+ हो जाए तो मेन कट ऑफ में थोड़ा सा रहेगा। तो 80+ हो जाए तो फिर टेंशन नहीं रहती उस चीज़ की, भाई कट ऑफ कितनी हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, 80+ से तो होने का चांस हो जाता है। सर अब मैं जो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ मेरी तरफ से वो बहुत सीरियस क्वेश्चन है कि आप एक बिगिनर को, एक न्यू स्टूडेंट जो SSC GD की तैयारी करने वाला है, आप उसको क्या बताएंगे कि वो एक एवरेज में 50 क्वेश्चन सही करता है? क्या वो 100 के 100 अटैम्प्ट करे पेपर में, या जितने उससे हो रहे हैं उतने ही अटैम्प्ट करे? तो अटैम्प्ट का टारगेट बताइए। सर अटैम्प्ट का टारगेट है कि आपको जितना आता है वो तो एक्चुअली करते हो। अगर सही क्वेश्चन, मतलब जो आसान क्वेश्चन है वो गलत हो रहा है तो नेगेटिव पॉइंट आप सबसे कमज़ोर है, क्योंकि आसान क्वेश्चन है ना करने का मतलब बहुत 1000-2000 बच्चे ऊपर जाना, तो उसका रेशियो रहेगा कि आप कर सकते हो तो 70 से 80 के बीच में करो, क्योंकि कट ऑफ में रहेगा तो 5-6 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाते हैं आपको देखते देखते, तो वो रेशियो कम होगा। तो इसे 60 से तो रेशियो होने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो फिजिकल के बाद फिर मेन कट ऑफ में रह जाओगे। तो वो रेशियो तो पेशेंस के साथ तैयारी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंस के साथ करो और कोशिश करो कि थोड़ा जो पोर्शन मॉक टेस्ट देने के बाद जो कमज़ोर है उस पर फोकस करो, जो क्वेश्चन नहीं हो उसको छोड़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, जितने हो उतने अटैम्प्ट करो। सर रिटन के बाद का SSC GD का प्रोसेस क्या होता है? क्या फिजिकल होता है? फिजिकल होने के बाद फिर मेन जो कट ऑफ होती है उसी बेसिस पे होता है। सर मेडिकल होता है SSC GD? मेडिकल होता है, उसमें शायद 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ है, 100 शायद 24 मिनट में 5 किलोमीटर? हाँ 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ है। उसके बाद फिजिकल होने के बाद फिर मैन कट ऑफ के बाद फिर सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स, हाँ मेरिट आती है, फिर फाइनल आती है। थैंक यू सर, काफ़ी अच्छा अनुभव है आपका SSC GD के बारे में। थोड़ा सा अब भाई साहब को UPSC वाले स्टूडेंट से चर्चा करते हैं। सर 1 मिनट लेना चाहेंगे आपका?
ये भैया भी ऑनलाइन टेस्ट लगा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? करण नाम है भैया। करण, कहाँ से रहने वाले हैं सर? जयपुर के। जयपुर। लगता है पूरा पोर्शन ही राजस्थान से भरा हुआ है सर। वहाँ भी 4 भाई से बात किया, वो भी जयपुर से। अच्छा, जयपुर वाले इतना पढ़े लिखे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन सर यही है भाई, सबको जॉब लगना है मेन तो, वो सबको सेटल होना है। जी। कब तक परिवार वालों के पैसे करोगे, सबको टेस्ट सेटल होना मेन। सबको 100 रुपये के लिए हाथ पिताजी के सामने फैलाएं एक तरह से। अच्छा सर, किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? मैं बैंक की भी देता हूँ, एसएससी भी देता हूँ। अच्छा, बैंकिंग भी देते हैं, एसएससी भी देते हैं। तो सर मेरे को एक चीज़ बताइएगा कि अभी एसएससी का जो कैलेंडर है वो काफ़ी डिले रह जाता है। वो उसमें तो एसएससी में तो ऐसा है भाई, 3-4 साल तो आपको लेके चलने पड़ेंगे। यानी कि अगर प्रिपरेशन भी पूरी है तो ज्वाइनिंग तक आपको 3 साल तो मान ही लीजिए। मिनिमम 3 साल है। हाँ सर, अभी आप किस चीज़ का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं? मैं भी एसबीआई पीओ को लगा रहा था। पीओ? अभी तो सर पीओ का एग्ज़ाम है तो अभी टाइम है। 21 तारीख को है ना अभी। 21 तारीख को? हाँ याद। पीओ। हाँ। अच्छा, फिर एक चीज़ बताइएगा, अगर बैंक में किसी को पीओ बनना है तो उसके लिए कितने घंटे पढ़ना जरूरी है? वो पढ़ना तो वो उसकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। आप कितने घंटे पढ़ते हो उससे कोई मैटर नहीं करता, आप कितना एनालाइज करके पढ़ रहे हो वो डिपेंड करता है। सर मैं अगर पीओ की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में थोड़ा जानना चाहूँ तो लगभग कितना क्या है? पिछली बार 58.5 के समथिंग था जनरल का, आउट ऑफ में से 100 में से प्री का। इसके बाद वही था। अब देखो क्या होता है, ये अप्रोक्सीमेट ये जाता है हर बार 55 से 60 के समथिंग। एसबीआई पीओ में अगर सर किसी को कैरियर बनाना है तो सबसे अहम सब्जेक्ट आप जो बताना चाहें कि इन 2 सब्जेक्ट, इन एक सब्जेक्ट पर आप फोकस रख ही लीजिए। नहीं, इसमें 3 ही तो सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। तो सर सबसे अच्छा खासा पोर्शन किसका देखने में जाए? तीनों का बराबर होता है। प्रोफेसर अगर आप मैथ में अच्छे, आपकी सबकी अलग अलग चॉइस होती है, किसी की मैथ अच्छी होती है, किसी की रीजनिंग होती है, पर मैथ में आप अच्छा स्कोर कर पाते हो, एक्यूरेसी ठीक आती है। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि अगर एक बात है, किसी स्टूडेंट को तैयारी करनी है तो क्या डेली आना ज़रूरी है, अपने घर पर रह के भी तैयारी कर सकता है? वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हो तो बहुत भी अच्छा है। जी। पर आपको लगता है घर पे यहाँ नहीं पढ़ पा रहा है, आदमी थोड़ा रेस्ट कर लेता है या फिर वो कंटिन्यूटी नहीं बना पाता है, तो वो कंटिन्यूटी बनाने के लिए आपको लाइब्रेरी आओ तो वो बहुत अच्छा है, माहौल बन जाता है एक तरह से। ओके, थैंक यू भैया। आइएगा, आज हमारे साथ में जुड़ गए हैं भाई साहब। भैया जी आपका शुभ नाम जानना चाहिए? सौरभ सिंह, सौरभ सिंह, कहाँ के रहने वाले सर? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़, राजा भैया के इलाके? यस यस। अच्छा सर, इस बार राजा भैया निर्दलीय फिर लड़ रहे हैं, पार्टी वार्टी बना के, क्या कहना चाहेंगे? क्या ही कहूँगा, अभी तो एग्ज़ाम पे फोकस ज़्यादा है। अच्छा, कौन सा एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं भैया? CAPF दिया था अभी एंड UPSC टारगेट किया है। अच्छा, 2022। 2022। तब तो मेरा तुमसे बहुत अहम क्वेश्चन रहेगा कि आप मुझे बताइएगा कि लिबासना तक के सफ़र में अगर किसी को लिबासना पहुंचना है तो उस सफ़र में किस प्रकार की स्ट्रेटजी, किस प्रकार की क्लासेस, कैसा डेडिकेशन चाहिए? सर मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और हार्ड वर्क विथ स्मार्ट स्टडी। अच्छा, CAPF असिस्टेंट वाला जो होता है उसमें आपने भी एक तो एग्जाम दिया है? यस, अभी दिया था CAPF 2021। हाँ, क्या हुआ भैया उसका? इसमें पेपर 1 में अच्छा स्कोर था एंड पेपर 2 में शायद प्रैक्टिस की वजह से रह गया। अच्छा, CAPF की अगर मैं सिलेबस को थोड़ा सा मोटा मोटा डिफाइन करवाऊँ कि कितने पोर्शन पूछे जाते हैं, थोड़ा बता सकते हैं? GS तो सेम है जी। एंड मोर फोकस होता है साइंस सेक्शन पे, तो अगर साइंस सेक्शन अच्छा कर लें तो थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सकता है हमें। अच्छा, अभी आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो UPSC के पोर्शन में सबसे अहम रोल किसका रहता है? प्रीलिम्स का, मेंस का, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर 4, आप किसको बताना चाहिए? ऑप्शनल। इतना तो आइडिया नहीं है, अभी अटेम्प्ट नहीं किया मैंने, बट मुझे लगता है कि सबका रोल बराबर ही होता है। चलिए, थैंक यू भैया। सर थोड़ा सा आपसे बात करना चाहिए, आपको शुभ नाम? राहुल जी। राहुल। कड़े से हो भाई जी आप? मैं राजस्थान अलवर से हूँ। सर मैंने 6 लोगों से बात की है, 6 में से 5 राजस्थान के हैं और अभी आप राणा सांगा और बाबर का काहे बढ़ रहे हैं सर, ये बताइए सबसे पहले आप। सर वो राजस्थान का एक पेपर आ रहा है तो उसके लिए RAS वाला या फिर कोई नहीं, वो मैंने नहीं दिया था। राजस्थान ऐसा ही या फिर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल? राजस्थान वो वीडियो के लिए मैं पढ़ रहा था फिलहाल। जी। अच्छा सर, एक बात बताइएगा, अगर किसी स्टूडेंट को राजस्थान का RAS हो गया या राजस्थान GK हो गया, अगर पढ़ना है, स्टार्ट करना है तो किस प्रकार से कर सकता है? सर एक्चुअली क्या है कि मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूँ, UPSC की। तो अभी तो मैं राजस्थान का कोई एग्ज़ाम दिया नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन RS की तैयारी भी मैं आगे सोचा हूँ कि कोई पेपर दूँ।
जी सर, एक तरह से आप फ्रेशर हैं। जी। एक बात बताइए, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री को किस प्रकार से समझा जा सकता है वो? हिस्ट्री को आप अलग अलग, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। हिस्ट्री अपने आप में एक बोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, बहुत लोगों का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी होता है। अगर आप उसको एक मतलब इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और इस सीखने के पर्पस से पढ़ोगे तो काफ़ी कुछ समझ भी आता है। मेरे को एक बात बताइए कि आप अभी जैसे यूपीएससी के फील्ड में उतरे नए नए, क्या आपने कहीं कोचिंग ज्वाइन किया है सर? नहीं, मैंने कोचिंग अपनी पूरी कर ली है। मैं दृष्टि IAS से कोचिंग किया हूँ, हिंदी मीडियम से। जी। जैसे दृष्टि IAS की अगर मैं फैकल्टी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँ या स्टूडेंट जानना चाहें तो कौन कौन से टीचर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? सर मैं टीचरों के नाम तो फ़िलहाल नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हाँ, मैं हिंदी ऑप्शनल के सर विकास सर से। हाँ। जी, चलिए ठीक है, थैंक यू भैया। बड़े भैया, आपका नाम जानना चाहेंगे? नवनीत झा। नवनीत यादव झा। झा, कहाँ से नवनीत भैया? सीतामढ़ी बिहार से। सीतामढ़ी बिहार। पहले कैंडिडेट मेरे को बिहार से मिल गए, आपसे थोड़ा सा मैं खुल के बात कर पाऊँगा। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, आपके यहाँ से शुभम जी ने टॉप किया, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? सर वो बहुत अच्छे किए, टॉप किए, बिहार से थे और उसके लिए हम लोगों को भी एक इंस्पायर्ड हुए। जी, तो एक तरह से एक मोटिवेशन बन ही जाता है कि अपने स्टेट का है तो हम लोग भी कहीं ना कहीं टॉप। यस सर, यस सर। सर किस चीज़ का प्रिपरेशन? मेरा तो गेट का है। गेट का। यस सर। मेरे को गेट के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, आप बेसिक से थोड़ा 2 मिनट बताइएगा, गेट होता क्या है? एक ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, जिसमें जितना सारा इंजीनियरिंग का ये होता है, ब्रांच होता है, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है IIT, जितने IIT खड़गपुर या IIT मुंबई, सबका अलग अलग, सब अलग अलग ईयर में अलग अलग कंडक्ट करवाते हैं। इसके थ्रू हमें जितना सारा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि इसरो, बार्क, DRDO, इस सब में साइंटिस्ट के पोस्ट निकलते हैं, जिसके थ्रू गेट के स्कोर पे वो ये सिलेक्शन करते हैं। वो इंटरव्यू, ये एक रिटन एग्ज़ाम होता है, इसके बाद इंटरव्यू होता है। सर अगर मैं थोड़ा सा बात करूं, आई होप यू आर सेलेक्टेड, इसमें गेट के एग्ज़ाम आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो देन आफ्टर दैट आप कोई ऐसी कोई यूनिक चीज़ अपने जीवन में करना चाहें जो आपने सोचा होगा कि मैं इस चीज़ का थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करूँगा या इस चीज़ के बारे में थोड़ा सोचूंगा या आविष्कार करूँगा, कुछ भी सर? हाँ, ये इसके थ्रू मैं रिसर्च। आइए थोड़ा सा भाई साहब से जानते हैं कि क्या चार्जेस हैं लाइब्रेरी के, किस प्रकार का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं और क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले भैया आपका नाम? हिमांशु यादव। हिमांशु यादव। यादव जी, मेरे को बताइएगा कि इस लाइब्रेरी का मोटिव क्या है? ये है कि मोटिव इधर बच्चे मतलब कि मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, GTB नगर, यहाँ पे सारे इंस्टीट्यूट, मतलब एक स्टडी हब कहा जाता है इसको, कि सब कोचिंग, PG और मतलब जितनी भी पढ़ने की चीज़ें हैं अपनी, मतलब कोचिंग वगैरह, PG हो गए, लाइब्रेरी हो गई, तो बच्चे एक लाइब्रेरी ढूंढते हैं कि PG वगैरह में ना इतनी पढ़ाई नहीं हो पाती है, कोचिंग से आते हैं, पार्टनर्स भी होते हैं, तो PG में मतलब कभी कुछ डिस्टर्बेंस होगी, कभी कुछ हो गई, तो एक लाइब्रेरी ढूंढता है स्टूडेंट की, अलग से माहौल मिले, मेरे को शांति से